नमस्कार, मैं प्रोफेसर राकेश कुमार चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न आयोगों की बात करेंगे। इनमें राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य महिला आयोग के संबंध में तथ्यों को इस वीडियो में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। यह वीडियो भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक प्राध्यापक भर्ती 2024 की परीक्षा के मुख्य तत्वों पर आधारित है, जिसमें हमने प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे सामान्य अध्ययन कहा जाता है, के तीसरी इकाई के मध्य प्रदेश की राजनीति वाले भाग को समाहित करने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है विभिन्न प्रकार के आयोगों से संबंधित, इन तथ्यों को हमने इस वीडियो में लिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न आयोगों की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन की। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ है और 15 फरवरी से इसने कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त एन.बी. लोहानी थे। एन.बी. लोहानी जो है मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त थे और वर्तमान में मनोज श्रीवास्तव, जो कि रिटायर्ड आईएएस है, इसके मुख्य चुनाव आयुक्त है। मनोज श्रीवास्तव से पहले बसंत प्रताप सिंह मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बसंत प्रताप सिंह मुख्य चुनाव आयुक्त थे मनोज श्रीवास्तव से पहले। राज्य चुनाव आयोग राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक इकाई है और आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आयुक्त का कार्यकाल या तो 6 वर्ष होता है या फिर संबंधित व्यक्ति की 62 वर्ष की आयु तक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA और अनुच्छेद 324 में राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये अनुच्छेद याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इन अनुच्छेदों को याद रखना है। आयोग नगर पालिकाओं, नगर निगमों, पंचायतों और शहरी निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ एक सचिव है जो कि अभिषेक सिंह है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिन्हें CEO कहा जाता है, वे सुखबीर सिंह है। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के बारे में हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को पॉइंट आउट करने का प्रयास किया है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। यह एक वैधानिक निकाय है जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। धारा 15 के अनुसार इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं जो 10 से अधिक नहीं हो सकते, जिन्हें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को राज्य सरकार की अधिसूचना 22 अगस्त 2005 को राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव थे। TN श्रीवास्तव प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे और वर्तमान में
विजय यादव जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, जिन्हें 17 सितंबर 2024 को शपथ दिलाई गई। उनके साथ शपथ लेने वालों में डॉक्टर वंदना गांधी, डॉक्टर उमाशंकर पचौरी और श्री ओंकार नाथ को भी राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ग्रहण करवाई गई है। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। संशोधन के अनुसार सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे और राज्य सूचना आयोग में किसी भी रिक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर भरा जाना आवश्यक है। इन सब तथ्यों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग शेड्यूल कास्ट कमीशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214(3) के तहत की गई है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 2 अन्य अशासकीय सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत आयोग की स्थापना की गई है। कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई है? राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति 24 मई 1995 को मिली थी और यह मध्य प्रदेश राजपत्र गजट में 29 जून 1995 अर्थात 1 महीने के बाद ही प्रकाशित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र आर्य मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना है। भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र आर्य है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग शेड्यूल ट्राइब कमीशन मध्य प्रदेश राज्य जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 214(3) इसके पूर्व भी यही अनुच्छेद आपको याद रखना 214(3) के तहत काम करता है। आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को हुई है। आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य है, जो कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के निवासी हैं, जिनका हम पूर्व में भी जिक्र हमारे एक वीडियो में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 291 दिनांक 29 जून 1995 को स्थापित किया गया है। ये तारीख ध्यान रखना, बहुत जगह महत्वपूर्ण है। 2-3 जगह इस तारीख का हमने जिक्र किया है इस वीडियो में। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया है, जो कि 13 दिसंबर 2023 से वर्तमान तक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला अधिनियम 1995, ये ध्यान रखिएगा वर्ष भी, यहाँ इनकी चर्चा भी हम बार बार कर चुके हैं, कि धारा 3 के तहत हुआ है। आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसके पास एक दीवानी अदालत
जिसके पास एक दीवानी अदालत की शक्तियां हैं। यह 7 सदस्यीय आयोग है। इसमें कुल 7 सदस्य है, जिसमें 6 सदस्य जो है वो अशासकीय है और 1 सदस्य है वो शासकीय होगा, सरकारी होगा। इसके 6 सदस्यों में से कम 1 सदस्य SC ST या OBC वर्ग का होना अनिवार्य है। इसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और इसके सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले है होता है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में कृष्णकांत तोमर, उपमा राय, लता वानखेड़े और शोभा ओझा कार्य कर चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश वित्त आयोग की। मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना 1995 में मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम के तहत हुई थी। मध्य प्रदेश के पहले राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल अप्रैल 1996 से मार्च 2001 अर्थात 5 साल तक था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y के अनुसार राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष की अवधि तक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। ज्ञात रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के संबंध में उल्लेख किया गया है और देश में अभी तक 16वां वित्त आयोग गठित किया जा चुका है। 16वां वित्त आयोग गठित किया जा चुका है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया कार्यरत है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न आयोगों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।